फैसल वाडा साहब छोड़ के गया है तो खान साहब ने ये कहा कि मुझे बड़े धोखे मिले हैं और अपनों से सिलसिला चलता रहेगा। वो असेंडेंट के करीब है ना, तो वो धोखों को इंडिकेट ज़रूर करता है। जो लॉन्ग मार्च की सूरत हाल है इसके दौरान जिस तरह वाडा साहब छोड़ के गए हैं, कोई और भी उनको फौरी तौर पे छोड़ जाए। बिल्कुल इस तरह की चीज़ें सामने आती रहेंगी। ये लॉन्ग मार्च क्या आप कामयाब देख रहे हैं या नाकाम होगा? मरीम नवाज ने कहा खान साहब की जो नाअहली थी ये एक टिप ऑफ आइस थी, अभी इस बड़ा कुछ आने वाला बहुत बड़ा स्कैंडल आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इस वक्त अज़हर सलीम साहब के साथ। अज़हर सलीम साहब पाकिस्तान के मरूफ एस्ट्रोलॉजर हैं। यहाँ आने का मकसद, मैं पहले भी आया था लेकिन इस दफ़ा आने का मकसद यही था, जो पहले अज़हर साहब ने बातें की थी वो 100% ठीक बैठी हैं। अज़हर साहब ने ये बात की थी कि नवाज़ शरीफ की जो वापसी है वो सितंबर अक्तूबर में नहीं होगी। ये उस वक़्त की बात है जब मियाँ जवेद लतीफ़ साहब कहते थे कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, लेकिन मियाँ साहब अब अक्टूबर भी गुजर गया, नवंबर भी गुजरने वाला है, नवंबर शुरू हो गया, गुजर जाएगा ये भी। मियाँ साहब अभी तक वापस नहीं आए। ये अज़हर साहब ने कहा था कि सितंबर अक्टूबर में बिल्कुल वापसी नहीं है नवाज शरीफ की। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान की नाअहली का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने देखा कि इमरान खान की नाअहली हुई एक बराए नाम सी, और अगले ही दिन वो पता चला जब तफसीली फ़ैसला आया तो उनकी नाअहली अभी तक के लिए थी, यानी कि इमरान खान नाअहली नहीं हुए। ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा था। जो परवेज़ लाई की उस वक्त पंजाब हुकूमत है, ये तारड़ साहब बात कर रहे थे फौरी गिर जाएगी, ये भी अज़हर साहब ने बात की थी कि हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। तो अब इनसे दोबारा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़हर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आतिफ़, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक हैं? से ठीक। जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सर, आपकी सारी पेशगोई की बात मैंने कर ली है। अब ये बताएं कि खान साहब ने अभी ये कहा कि उनको बड़े धोखे मिले हैं, उनकी शादियां भी नाकाम हुई हैं, माजी में हमने देखा जुमाइमा के साथ भी, रिहाम खान के साथ भी। इसके अलावा उनके बड़े सारे साथी भी छोड़ गए हैं। अभी भी खान साहब ये कह रहे हैं कि फैसल वाडा साहब ने जब छोड़ा गया उनको, फैसल वाडा साहब छोड़ के गए तो खान साहब ने ये कहा कि मुझे बड़े धोखे मिले हैं और अपनों से धोखा मिला। अब खान साहब को और कहीं अपने से धोखा मिलेगा? सबसे पहला इसका देखें, असल में मसला ये है कि खान साहब का अगर हम बर्थ चार्ट देखें ना, तो उनका जो नेपच्यून है वो उनके असेंडेंट के बहुत करीब है। ठीक है, तो नेपच्यून जो है वो जहाँ पे अगर उसकी नेगेटिव साइड को देखें तो वो धोखे को भी इंडिकेट करता है। ठीक है, अच्छा दूसरी तरफ अगर देखा इससे जाए, ये अज्यूम कर सकते हैं खान साहब को और धोखे मिलेंगे आने वाले दिन? हाँ जाहिर है उसमें कहीं ना कोई सिलसिला चलता रहेगा। वो असेंडेंट के करीब है ना, तो वो धोखों को इंडिकेट ज़रूर करता है। उसकी मेन रूलरशिप जो है वो धोखा भी है बेसिकली एक। ठीक है, अच्छा दूसरी एक चीज़ जो है, लेकिन उसकी जो मेन एक और जो रूलरशिप है जो वो रूल करता है विजनरी बंदे को। ठीक है, आप जिसको ये कह लें कि एक इमेजिनरी बंदा होता है, जिस तरह का इमेजिनेशंस जो करता है। ठीक है, फिर उसका एग्जैक्ट वर्ड मेरे इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा बंदा जो सोच के तख़य्युलाती तौर के ऊपर कुछ चीज़ें बनाता है, और उसको फिर क्योंकि खान साहब का मार्स भी स्ट्रॉन्ग है, तो फिर वो उन सारे तख़य्युलाती चीज़ों को वो बाकायदा तौर के ऊपर इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये उनकी एक पॉजिटिव चीज़ है कि बहुत सारे लोग अगर अगर यही किसी का अगर मार्स ना स्ट्रॉन्ग हो या उसमें एक्शन वाली चीज़ ना हो, तो ये तख़य्युलाती चीज़ जो है वो सिर्फ खाली पुलाव बन के रह जाती है। सर, आसान वर्ड में अगर बात करूं, खान साहब को और धोखे मिलेंगे भी? हाँ, क्योंकि नेपच्यून है असेंडेंट पे, तो ये चीज़ तो चलती रहेगी उनके साथ। खान साहब को धोखे मिलते रहेंगे। खान साहब को धोखा अगला कब और किससे मिल सकता है? नहीं, अब ये तो मैं नहीं कह सकता कब और किससे मिल सकता है। ये आप उनकी अगर मैरिटल लाइफ देख लें, ठीक है, वहाँ पे भी ये चीज़ें चलती रही हैं, और आगे भी हो सकता है इस तरह का प्रॉब्लम्स चलती रहें। लाजमी नहीं है कि उसमें कोई धोखे हो, लेकिन प्रॉब्लम्स इंडिकेशन है ये। इसके अलावा अगर आप करियर में देख लें, तो आप उनको देखें, आप जब क्रिकेट में थे तब भी उनकी काफ़ी अपोजिशन भी होती थी, लेकिन फिर अल्टीमेटली उन्होंने अपने विल पावर से सारा कुछ जो है वो मैनेज किया। अभी आप देख रहे हैं कि जो लॉन्ग मार्च की सूरत हाल है इसके दौरान जिस तरह वाडा साहब छोड़ के गए हैं, कोई और भी उनको फौरी तौर पे छोड़ जाए। बिल्कुल इस तरह की चीज़ें सामने आती रहेंगी। जो अभी ये जितना भी चीज़ें हैं इसमें आपको इस वक्त अगर आप वैसे ओवरऑल हॉरोस्कोप की पोजीशन देखें, जो आसमान पे सितारों की जो पोजीशन है, उसमें मरकरी की स्क्वायर बननी है प्लूटो के साथ। मरकरी कंबस्ट चल रहा है, वीनस कंबस्ट चल रहा है। तो इस तरह की अफवाहें, इस तरह की फ़ेक न्यूज़, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अभी इस सारी चीज़ का हिस्सा रहेंगी।
अच्छा सर, ये बताइए कि आपने ये सारी बात कर दी, तो अभी जो खान साहब का जो लॉन्ग मार्च होगा, ये लॉन्ग मार्च क्या आप कामयाब देख रहे हैं या नाकाम होगा? देखिए मेरे ख्याल में 8 और 9 तारीख को मेरे ख्याल में चांद ग्रहण लग रहा है, जो कि पाकिस्तान में भी शायद थोड़ा सा विजिबल होगा कुछ टाइम के लिए। तो मेरे ख्याल में अराउंड 9-10 तारीख के, यानी कि एग्जैक्टली तो 9-10 नहीं, 1-2 दिन बाद, 1-2 दिन आगे पीछे हमें कोई लॉन्ग मार्च का कंक्लूजन कुछ ना कुछ नज़र आ सकता है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च 8 या 9 या 10 तारीख को लॉन्ग मार्च ख़त्म हो सकता है? इसके इसी के अराउंड, लाजमी नहीं कि 9-10 ही हो, ठीक है, इसी के अराउंड 11-12 भी हो सकती है, 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी के अराउंड कहीं ना कहीं हमें इसका कंक्लूजन बनता हुआ नज़र आ जाएगा इसका। ये जो कंक्लूजन बनेगा, ये किसके हक़ में होगा आपके ख्याल में? हाँ, मैंने तो पहले भी इसको इस बारे में कहा था कि इसका अल्टीमेट फ़ैसला जो होगा वो टेबल पे ही होगा, मुज़ाकरात की सूरत में ही होगा, और जो मुज़ाकरात पे फ़ैसला होगा वो बेहतर होगा। खान साहब भी कहते हैं मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, जबकि हुकूमती भी कहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं होंगे। आपके ख्याल में ये मुज़ाकरात होंगे और कामयाब होंगे? मरकरी कम्बस्ट है, मानेगा तो कोई भी नहीं इस वक्त, ठीक है। और इवन जब तक ये इस तरह की सिचुएशन है, उसमें मुज़ाकरात की सिचुएशन बार बार बनती भी नज़र आएगी और फिर बार बार ख़त्म भी होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि मरकरी कम्बस्ट है। जब तक ये कम्बशन है उस वक्त तक तो ये ऐसी है, लेकिन आगे जो आ रहा है, जो लूनर इक्लिप्स आ रहा है, वो पाकिस्तान के एसेंडेंट के ऊपर लग रहा है। जो पाकिस्तान का जो बर्थ टाइम है, बर्थ चार्ट है, उसका बिल्कुल जो राइजिंग डिग्री है उसके ऊपर ही तकरीबन लग रहा है। तो इसलिए कोई ना कोई वहाँ पे मेजर जो चेंजेस हैं वहाँ पे एक्सपेक्टेड हैं। मेजर चेंजेस, ये अजहर साहब ये कह रहे हैं कि जो मेजर लॉन्ग आप चेंजेस कह लें या मेजर डेवलपमेंट कह लें, आप बेसिकली डेवलपमेंट इज़ प्रॉपर वर्ड। जी डेवलपमेंट होगी, कोई ना कोई लॉन्ग मार्च का कंक्लूजन निकल आएगा। अच्छा सर, ये बताइए कि इमरान खान साहब के अब सितारे क्या कह रहे हैं? देखिए खान साहब के सितारे कोई एक हफ़्ते में या 2 हफ़्ते में बदल तो नहीं जाने। जो चीज़ें हैं उनकी पॉजिटिव हैं, इस वक्त उनके लिए कोई मुश्किलात नहीं है, कहीं पे कोई मुश्किलात नज़र नहीं आती। और ये आगे भी ऐसे ही है, और आगे जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे उनका रोल स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अच्छा, नवंबर के महीने में क्या होने जा रहा है? नवंबर के महीने में पाकिस्तान के लिए अगर वैसे देखें तो हालात बहुत सारे अप एंड डाउन रहेंगे। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली नवंबर की बात करें तो एस्ट्रोलॉजिकली नवंबर का महीना जो है वो आपका 20-21 अक्टूबर से स्टार्ट होके 20-21 नवंबर तक चलता है, ठीक है। तो ये 20-21 नवंबर तक हालात ऐसे काफ़ी अप एंड डाउन आपको फेस करने पड़ेंगे। उसके बाद हालात ठीक हो जाएंगे? उसके बाद काफ़ी चीज़ें आपको बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। मतलब पॉलिटिकली अगर बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें, तो ये चीज़ें बेहतर नज़र आएंगी। लेकिन अगर हम ये कहें कि क्या आवाम के लिए कुछ बेहतरी हो जाएगी या कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी, वो नहीं होने लगी अभी। दिसंबर 2022, उसके बाद जनवरी 2023, कैसे देखते हैं? देखें, अब ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अभी अगर ओवरऑल हम सिनेरियो देखें तो 2026 तक पाकिस्तान में हालात काफ़ी ऊंच नीच का शिकार रहेंगे, जिसमें आवाम के लिए तो सीधी सी बात है कि मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कोई बेहतरी आएगी। अच्छा सर, ये बताइए कि इमरान खान के बारे में ये बात कही जा रही है कि उनके जो कुछ साथी छोड़ के चले गए हैं, कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस खान साहब के ख़िलाफ़ आने वाली है जो उनको चार्जशीट करेगी। क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खान साहब को डेंट डालेगी? देखें, फिर वही बात है, जितने भी इस तरह की न्यूज़ है, मीडिया से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो हम मरकरी से पढ़ते हैं। मरकरी कम्बस्ट है, तो मरकरी कम्बस्ट होके उसने जितने भी होगा वो सारी मोस्ट लाइकली चीज़ें जो हैं वो फैब्रिकेटेड हो सकती हैं। कुछ भी नहीं होगा खान साहब को? नहीं, कुछ नहीं होता खान साहब को फ़िलहाल। ऐसा कोई सिनेरियो डेवलप होता नज़र नहीं आ रहा कि मैं कहूँ कि इमीडिएटली कोई ऐसी कोई चेंज आ जाएगी कि जहाँ पे खान साहब के लिए कोई नेगेटिविटी बड़ी आ जाए। लॉन्ग मार्च के नतीजे में हुकूमत निकालने जा रहे हैं, हुकूमत चली जाएगी? हुकूमत का तो अभी जाना बड़ा मुश्किल कहा लगता है। मैंने यही कहा कि इसका फ़ैसला मुज़ाकरात के ऊपर ही होगा, और हुकूमत, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि हुकूमत अगर कोई जाती भी है तो उसमें कोई इस तरह का सेटअप होगा कि कोई इंटरिम गवर्नमेंट ना बन जाए लॉन्ग टर्म के लिए, कोई इस तरह का सेटअप होगा अगर कुछ ऐसा फ़ैसला होता भी है तो। आपने कहा खान साहब को बड़े धोखे मिले हैं। खान साहब अब जो धोखा मिलेगा उनको घर से मिलेगा, उनको बाहर से मिलेगा, रिश्तेदारों से मिलेगा या पार्टी से मिलेगा? नहीं, ये तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब अगर नेपच्यून आपके असेंडेंट पे है तो ये चीज़ आप के साथ चलती रहती है, और हर जगह जगह पे आपको साथ मिलते हैं, आपको इसके धोखे प्रॉब्लम आपको इस तरह की जगह जगह होती हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी खान साहब की जो बात आप तो कर रहे हैं, परवेज़ इलाही का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? परवेज़ इलाही सब ठीक है, अभी स्ट्रॉन्ग है, अभी उनका तो किसी किस्म का कोई इशू ही नहीं है। वो अपनी पंजाब हुकूमत है, वो चल रही है, वो चलती रहेगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि परवेज़ इलाही साहब खान साहब को धोखा दे जाएंगे। फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं चल नज़र आता मुझे। परवेज़ इलाही डट के खड़े हैं खान के साथ। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि ऐसा ऐसा कुछ नहीं है उनके साथ।
नाज़रीन, परवेज़ लाही खान के साथ डट के खड़े हैं। केपी की हुकूमत से कितनी सपोर्ट मिलेगी खान साहब को? के पी देखें, वहाँ पे तो रूलिंग पार्टी इमरान खान की है, तो वहाँ पे तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता इस तरह के कोई इशू का। आप अभी देख लें, जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें भी खान साहब वहाँ पे जीते हैं। मरीम नवाज़ ने कहा खान साहब की जो नाअहली थी ये एक टिप ऑफ आइस थी, अभी इस बड़ा कुछ आने वाला बहुत बड़ा स्कैंडल आएगा। ये क्या बड़ा स्कैंडल खान साहब को उड़ा के रख देगा या खान साहब उसमें सुरखरू हो जाएंगे? देखिए, मैंने पहले बात की कि इस वक्त किसी किस्म की कोई ऐसा एस्पेक्ट डेवलप होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ना है इस वक्त, ना आगे नज़र आ रहा है अभी आने वाले टाइम में, कि जहाँ पे खान के लिए कोई ऐसी चीज़ जो हो जो उसको नेगेटिव इम्पेक्ट डाले। ये जितनी भी चीज़ें आप कर लें इस वक्त, जो कुछ भी सामने ले आएँ, फ़िलहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि खान को इस वक्त डेंट डाले। कोई ऐसी चीज़ नहीं है नाजरीन जो खान को डेंट डाले। ये खान के जो जितने फैंस हैं उनके लिए अच्छी खबरें बताई हैं अज़र सलीम साहब से। इनसे मज़ीद भी बात करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।